बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज, दिन धर्मदास साहिब की जय। शामरा सतगुरु जी लुम्बा राम जी महाराज की जय। दाता साहब भोला राम जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, अनश्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। किशनदास जी महाराज, संत श्री उमा राम जी महाराज की, सेवा राम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो, विदेही पुर सबके याद अनूप। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे, परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण, अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बाल पातक पावन कीजिए। शत कबीर के चरण रज, धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे, सतगुरु होत साई। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन सादेवा, संतों सर्वस दीन्हि। सतगुरु साहिब संत सभी, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मदे हुए, तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम, अखिल अनुपम भय सुन धुनि। सोअंग सुरति समापतम, सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेपरवाह है। साहिब हे गुरुदेव बंदी छोड़ सत्य पुरुष कबीर साहब, हे गुरु महाराज साहिब साहिब, हे गुरुदेव। स्वामी दादू दयाल जी साहिब की अनुभव वाणी। अथे निंदा का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते। वंदन सर्वेशा देवा, प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक एकात्मक भाव द्वारा निंदा से पार होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सतगुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। साधु निर्मल मल नहीं, राम रमे सम भाई। दादू अवगुण काढ़ कर, जीव रसातल जाय। कामल सह रहित
संत समतौ भाव से निरंजन राम का चिंतन करते हुए आनंद लेते हैं, उनमें भी ईर्ष्यालु प्राणी दोष निकालकर उनकी निंदा करने से सविये अधपतन को प्राप्त होते हैं। दादू जब ही साधु सताइए, तब ही ऊंद पल आकाश दसे धरती खीसे, तीनों लोग घर। ईर्ष्या द्वारा जब भी संत सताया जाता है, तभी उसका परिणाम विपरीत निकलता है। सताने वाला आकाश में हो या पृथ्वी पर, उसका पतन ही होता है। संतों को सताने वाला तीनों लोकों में से किसी में भी क्यों ना हो, वे नष्ट ही होगा। दादू जय घरे निंदिया साधु की, सोगर गए समूह, तिनकी नीवन पाइए, नाम ठावन धू। जिन घरों में संतों की निंदा होती रही है, वे घर सर्वदा नष्ट हो गए हैं। उनके नाम के साथ उनके स्थान की नींव और धूल भी अब नहीं मिल रही है, और उनका कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहा। दादू निंदा नाम न लीजिए, सपने ही जन होई, ना हम कहे ना तुम सुनो, हम जन भाव से को। हे साधकों, निंदा का तो नाम भी मत लो। निंदा तो सपने में भी किसी की नहीं होनी चाहिए। हम तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, तुम भी मत सुना करो, और हम भी को ही आकर दूसरे की निंदा बोलकर नहीं सुनावे। दादू निंदा किया नरक है, कीट पड़े मुख मां, राम विमुख जामे मरे, भगमुख आवे जाय। निंदा करने से नरक मिलता है, और नरक कुंड में पड़ने पर मुख में कीट प्रविष्ट होते हैं। वह घोर निंदा करने से मुख में कीड़े पड़ जाते हैं। राम से विमुख होने से निंदक बारंबार योनि मुख में आकर जन्मता है, और मर कर 84 लाख योनियों में जाता है। दादू निंदक बपुरा जनय मरे, पर उपकारी सोई, हम तो करता उजड़ा, अपना मेला होई। बेचारे निंदक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे निंदा द्वारा हमको तो पवित्र करता है, और आप निंदा जननीय पाप से मलिन हो रहा है, अतः वे तो पर उपकारी है। दादू जय विद्या तम उदरे, हर पर से प्रीतम प्राण,
साधु शब्द को नींदना, समझे चतुर सुजान। संत शब्दों के जिस विधि विधान से जीवात्मा संसार से पार होकर प्रीतम परमात्मा को प्राप्त होता है, उन संत शब्दों की निंदा करने से कितनी हानि होती है, उसको श्रेष्ठ बुद्धि वाले चतुर मानव ही समझते हैं। अतः संतों की वाणी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अनदेखा अनरत कहे, कल परती का पाप। धरती अंबर जब लगे, तब लक करे कला। जो सविये बिना देखे ही दूसरों को दोषी ठहराने के लिए अनिष्ट बातें कहते हैं, वे इस कलयुग में पृथ्वी के पापों को ही संग्रह कर रहे हैं, और जब तक पृथ्वी आकाश रहेंगे तब तक उन पापों के फल दुख समूह को भोगते हुए विलाप करते रहेंगे। अनदेखा अनरत कहे, अपराधी संसार। जद तद ले कालेगा, समरत सिरजनहार। संसार के प्राणी अपराधी सविये बिना देखे ही मिथ्या बुरी बातें कहकर सरल स्वभाव वाले सज्जनों को दोषी ठहराते हैं, किंतु जब तब कभी तो सृष्टिकर्ता समर्थ परमात्मा उनके इन निंदाकृत पापों का हिसाब उनसे लेंगे ही और दंड भी देंगे ही। दादू डरिए लोकते, कैसी धरही उठाई। अनदेखी अजगेब की, ऐसी कहे बनाई। सविये दारा बिना देखी सर्वथा अज्ञात, कैसी मिथ्या बात उठाकर अपने हृदय में धर लेते हैं, और ऐसी रीति से बनाकर कहते हैं जिसे दूसरों को क्लेश हो। अतः ऐसे लोगों से डर कर बचते रहना ही चाहिए। दादू अमृत को विष, विष को अमृत, फेर धरे सब नाम। निर्मल मेला, मेला निर्मल, जाएंगे किस ठाम। ईर्ष्यालु जनों के परपंच अमीट पाप का परिचय दे रहे हैं। ज्ञान अमृत को तो यह कहकर कि ही ये तो जन्म भाव के द्वारा अपने अस्तित्व को ही नष्ट करता है, इसलिए विष है, और जो मारक विष है उनके अधर्मत आदि नाम रख लिए हैं। जो भगवान के निर्मल भक्त हैं उन्हें ईर्ष्या द्वारा मलिन, और जो विषय वासनों से मलिन हृदय हैं उन्हें निर्मल कहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यालु मानवों ने मदिरा सभी मलिन वस्तुओं के शूरा जैसे नाम बदल कर इच्छा अनुसार रख लिए हैं, किंतु इस प्रपंच अमीट पाप के द्वारा पतित होकर ये नरक के किस स्थान में जाएंगे, अवश्य कुंभी पाकर घोर नरक में ही जाएंगे। दादू साच को झूठा कहे, झूठ को साचा। राम दुआई काढ़िए, कंठ ते वाचा। ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्यावश कंठ से राम की शपथ रूप वचन निकाल के भी सच को झूठा और झूठ को सच कह देते हैं।
झूठन कहिए साँच को, साचन कहिए झूठ। दादू साहब माने नहीं, लागे पाप यखूट। झूठ को सत्य और सत्य को झूठा नहीं कहना चाहिए। इसके विपरीत कथन को भगवान अच्छा नहीं मानते हैं और कहने वाले को अक्षय पाप लगता है। दादू झूठ दिखावे साच को, भयानक भयभीत। साचा राता साच सु, झूठन आने ची। यदि उनकी बातें कोई नहीं माने तो वह भयानक है, परिणाम दिखाकर उसे भयभीत करते हैं। किंतु फिर भी सच्चा व्यक्ति तो सत्य में ही अनुरक्त रहता है। वे उनके भय से अपने चित्त में मिथ्या को नहीं लाता। साचे को झूठा कहे, झूठा साच समाने। दादू अचरज देखिया, ये लोगों का ज्ञान। सच को तो झूठ कहते हैं और झूठ को साच के समान समझते हैं। संसार में यह बड़ा ही आश्चर्य देखा। ईश्वर लोगों का यही ज्ञान है। दादू ज्यों ज्यों निंदे लोगे विचारा, त्यों त्यों छीजे रोग हमारा। जैसे जैसे साधक संतों की लोग निंदा करते हैं, वैसे वैसे ही उनका साधन परमार्थ रोग घटकर ईश्वर में दृढ़ विश्वास रूप निरोगता बढ़ जाती है।